न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र में मणिपुर दोहराने की कोशिश, कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बीजेपी पर बोला हमला। MPCC अध्यक्ष नाना पटोले ने गुरुवार को शहर में जनसंवाद यात्रा की शुरुआत से ठीक पहले बीजेपी पर हमला बोला और उस पर महाराष्ट्र में मणिपुर प्रयोग को दोहराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। रवि भवन में मीडिया से बात करते हुए पटोले और शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे, LNC अभिजीत वंजारी, जिला प्रमुख राजेंद्र मूलक, मुख्य प्रवक्ता अब्दुल लोढ़े जैसे अन्य कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भगवा पार्टी मराठों और OBC के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है, जैसा कि मणिपुर में हुआ, लेकिन यह कभी सफल नहीं होगा। आरक्षण देने का वादा किया था जो कभी हकीकत नहीं बन सका। TIOI की एक खबर के मुताबिक कांग्रेस का स्पष्ट रुख है कि केंद्र सरकार को जातिवार गणना करके मुद्दे का समाधान करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मराठा और धनगरों को आरक्षण देने का वादा किया था, जो कि अभी तक हकीकत नहीं बन सका है। सरकार को इस जटिल मुद्दे को सावधानी से संभालना चाहिए और बीजेपी के वादे के मुताबिक मराठों को आरक्षण देना चाहिए। तब तक सभी गुटों को समय बरतना चाहिए। क्या बोले कांग्रेस नेता नाना पटोले? यह कहते हुए कि कांग्रेस लंबे समय से जाति जनगणना की समय मांग कर रही थी। MPCC प्रमुख ने बीजेपी पर फूट डालो और राज करो कि ब्रिटिश विरासत को अपनाने का भी आरोप लगाया। हमारी रायपुर बैठक में निर्णय लिया गया था कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन बीजेपी इसका विरोध कर रही थी। सरकार को अपनी गलतियों के कारण OBC और मराठों के बीच टकराव पैदा नहीं करना चाहिए। गलतफहमी फैलाने के बजाय उनसे आरक्षण पर लगी 50% की सीमा हटा देनी चाहिए। MPCC प्रमुख ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ पूरे देश में उत्साह के साथ मनाई जा रही है और यह दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन को महज 2-3 साल में मात देगा भारत। भारत के सीमावर्ती इलाकों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करने वाले सीमा सड़क संगठन BRO के चीफ ने कहा कि सीमाओं पर बुनियादी ढांचे के विकास में भारत चीन से जल्द ही आगे निकल जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चल रही बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि भारत आने वाला महज 2 या 3 साल में चीन को सीमा पर बुनियादी ढांचे के मामले में मात देने की क्षमता तैयार करने में जुटा हुआ है। उनका यह बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 10 सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2,941 करोड़ रुपए की लागत से BRO द्वारा तैयार की गई बुनियादी ढांचे की 90 परियोजनाओं के उद्घाटन करने से लगभग 1 हफ्ते पहले आया है। लेफ्टिनेंट जनरल ने बात करते हुए बताया कि 90 परियोजना 12 सितंबर को राष्ट्र को समर्पित की जा रही है। उनमें से 26 लद्दाख में और 36 अरुणाचल में है, इसलिए हमारा ध्यान पूरी तरह से इन दोनों राज्यों पर है। हम दोनों राज्यों पर है और हम इन दोनों में बहुत आगे और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूँ तो अगले 2-3 साल में ये राज्य वास्तव में बुनियादी ढांचे के मामले में चीन को मात दे देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं उनमें 22 सड़कें, 63 पुल, अरुणाचल प्रदेश में 1 सुरंग और 2 रणनीतिक एयरपोर्ट शामिल है। सीमा सड़क संगठन के चीफ ने कहा कि यह देश के लिए एक महान क्षण है कि सीमावर्ती क्षेत्रों पर इतनी सारी परियोजनाएं बनाई जा रही है। यह हमारी सेना की डिफेंस क्षमता को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है ताकि वे यथासंभव आगे के मोर्चे तक तैनात हो सके और अगर कोई गंभीर हालत पैदा कर देता है तो उसे निपट सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख के न्योमा में एक एयरफील्ड की नींव रखने भी गए थे। इसे 218 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। 1300-400 फीट की ऊंचाई पर स्थित न्योमा चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा से महज लगभग 40 किलोमीटर दूर है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। G20 से पहले जयशंकर ने कहा भारत बड़ी सोच और बड़े दिल वाला देश है। भारत G20 अध्यक्षता के महत्व के बारे में सवाल का जवाब देते हुए लेखक से विशेष बातचीत के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता विशेष रूप से महत्वपूर्ण समय पर होती है। कॉन्फ्लिक्ट, जलवायु घटना और समुद्री फसीदी के प्रभाव से और बढ़ गया है। वैश्विक निर्णय लेने में पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण भी एक प्रमुख कारक है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण है कि भारतीय राष्ट्रपति पद
इस संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत की अध्यक्षता में सबसे शक्तिशाली देशों की सबसे शक्तिशाली सभाओं में से एक की मेजबानी के लिए नई दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। पहले की कई राष्ट्राध्यक्ष आ चुके हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन शुक्रवार को भारत पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के G20 शिखर सम्मेलन में शामिल न होने के बड़े फैसले पर नई दिल्ली और दुनिया भर में काफी बहस हुई है। बात करते हुए जयशंकर ने रूस और चीन के राष्ट्रपतियों की G20 शिखर सम्मेलन में शामिल न होने के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है और इसका बहुपक्षीय सभा सम्मेलन से अंतिम नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जयशंकर ने बताया कि वो इस तरह से कहेंगे कि मुद्दे नहीं है जिन्हें आज सुबह उठाया जा रहा है। मेरा मतलब है कि 8-9 महीने की पूरी अवधि है जहां विभिन्न स्तरों पर मंत्रियों या अधिकारियों ने इस मुद्दे पर प्रगति करने की कोशिश की है। वास्तव में लगभग 16-18 प्रक्रिया है जो एक साथ मिलकर एक शिखर सम्मेलन का निर्माण कर रही है। ऐसा लगता है कि भारत कुछ मामलों में G20 से आगे की सोच रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल से उसने G20 की छत्रछाया में अपने लिए नए रास्ते खोल रखे हैं। भारतीय प्रतिष्ठान अपने प्रमुख एजेंडे पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिस पर वह पिछले साल इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता हासिल करने के बाद ये काम कर रहा था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS News T ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है MNS News पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।